हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम 12th का जो मैथ है उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो केवल भाषा पर आधारित है, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो गया, और इसमें बहुत सारे आते हैं जो केवल भाषा के आधार पर आते हैं, ठीक है। तो जिसमें भाषा खाली सीखना है, जिस पर मतलब बेसिक भाषा, मतलब उसमें आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो उस सब को अंत में हम कर दिए हैं, ठीक है। तो उस सब को हम अंत में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपको हम पढ़ा देंगे तो हो सकता है आप उसको भूल भी जाइएगा, क्योंकि उसमें चिन्ह का भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अभी जो केवल जो हम बनाना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा, उसको हम पहले सीक्वेंस से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी मैट्रिक्स सबसे आसान है, क्योंकि देखिए कोई भी किताब अगर आप शुरू करते हैं तो ऐसा से स्टार्ट कीजिए जो सबसे आसान हो, ठीक है। क्योंकि उसको बनाने के बाद आप में एक विश्वास आता है कि चलिए ठीक है, हमको से बन रहा है। नहीं तो एक ही बार ऐसा चैप्टर डाल लीजिएगा जो बनवे नहीं करेगा, तो फिर आपको लगेगा कि मतलब हमारे बस का बात नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स जोड़ और घटाव गुणा है, बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स को एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये बेसिक वीडियो होगा, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स के बारे में हम जान लेंगे कि मैट्रिक्स होता है क्या, इसका चिन्ह क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ जानना होता है, ठीक है। क्योंकि ये सब अगर आपको मालूम रहेगा तो हम जो बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज अगर सॉल्व करते हैं तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन थोड़ा मोड़ा है। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, आपको समझ में आए तो पूरा 100% समझ में आए, नहीं तो मतलब ऐसा तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको 100% आपको समझ में आए, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स का बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं। इसमें जानना क्या क्या है, पहले मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का आप मतलब पहचान कैसे करेंगे कि कौन मैट्रिक है। पहले हम पहचान सीखते हैं कि पहचान क्या है इसका, ठीक है। पहचान क्या होगा मैट्रिक्स का? तो मैट्रिक्स का आप देख लीजिए, मैट्रिक्स अगर आपको इस चिन्ह में, दो चिन्ह के अंदर बड़े ब्रैकेट आपको इसको नहीं, इसके अंदर अरेंज संख्या होना चाहिए, अरेंज संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको इस प्रकार के चिन्ह है, चाहे एक ही है एक ऐसे है, तो इसमें से इस सब मैट्रिक्स का चिन्ह इसमें से कौन है? तो केवल ये है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बड़ी ब्रैकेट की तरह लगता है, लेकिन इसके अंदर अरेंज संख्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी संख्या अंदर हो सकता है, लेकिन अरेंज होना चाहिए। जैसे इस लाइन में दूगो है, इस लाइन में दूगो है, मतलब लाइन में ही होना चाहिए। दूगो जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन आमने सामने होना ही चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि हम मैट्रिक्स अगर इस प्रकार से लिख दिए तो ये कोई मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। मैट्रिक्स के चिन्ह तो है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अरेंज संख्या नहीं है। इसमें देख रहे हैं कि अरेंज है, बिल्कुल अरेंज है, ये इस प्रकार से। तो उस पर आप मत ध्यान दीजिए, अरेंज आपको मिलेगा है। बस ये समझिए कि मैट्रिक्स पहचानते कैसे कि इसमें मैट्रिक्स होता कौन है। तो देखिए, अगर कोई भी अरेंज संख्या, मतलब एक तरह से अरेंजमेंट में संख्या, ये बड़ी ब्रैकेट तरह लग रहा है लेकिन है नहीं, वैसे मैट्रिक्स का पहचान का चिन्ह है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको दिखे तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स होता है। क्या है? मैट्रिक्स होता है। तो ये इस प्रकार हम लिखें, क्या मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। और इस प्रकार से अगर हम लिख लेते हैं तो ये क्या है? मैट्रिक्स हो गया। अगर इसमें से हम एक को ही मिटा दिए तो क्या है? मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें से ये भी मिटा दिए, ये होगा? नहीं होगा। ये मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं है। मैट्रिक्स होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम बंद कर देंगे। ये क्या है? मैट्रिक्स का पहचान हुआ, ठीक है। तो पहचान गया कि मैट्रिक्स किस प्रकार के होता है। अब देखिए, पहचान के बाद हम इसमें सीखेंगे क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रकार से, या आपको किसी संख्या है, जो ये संख्या है बैठा किस पर है, वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। अब जानना क्या क्या है, एक तरह से हम लिखते हैं और जानते हुए चलते हैं। देखिए, A11 या फिर A11 या A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33। अब कहेंगे कि ये क्या लिख दिया है? अरे देखो इसे लिखे क्या है, ये स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक प्रकार की जगह है और इस जगह पर कोई भी संख्या आके बैठ जाएगा। जैसे तो हम पूछेंगे कि A13 के जगह पर कौन बैठा हुआ है संख्या, तो मतलब आप बता दीजिएगा ना, क्योंकि जगह नहीं कभी चेंज होता है, ठीक है, उस पर बैठने वाला कोई संख्या चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि आप किसी कुर्सी पर बैठे हो, आपके घर में जितना भी कुर्सी है आपको एक लाइन से बिछा दीजिए, ठीक है, तो जरूर नहीं है उस कुर्सी तो डेली डेली नहीं चेंज होता होगा, ठीक है, लेकिन उस पर आने वाला आदमी जरूर चेंज होता होगा, क्योंकि हो सकता है कल आप बैठे, कल दूसरा उस पर बैठे, तो इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से कुर्सी आप समझ लीजिए, ये कुर्सी एक प्रकार मतलब एक जगह है, तो जगह कभी नहीं चेंज होगा, इसमें जगह सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन इस पर संख्या आने वाला जरूर चेंज हो ही जाएगा। तो कैसे चेंज होगा तो वो देखते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अब इसमें पहले हम इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में पहले पूरा लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि इस संख्या पर कौन होगा, IJ क्या होगा, MN क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहले ये सब हम जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करें। तो पहले हम देखिए ये क्या है, एक अरेंज में है, एक अरेंज है, मतलब देखिए आमने सामने है सब, किधरों इधर उधर बिखरा उखरा नहीं है, अरेंज करके मैट्रिक्स के अंदर हम इसको बंद कर दे। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। तो ये पहला वाला को हम कहते हैं क्या, ये पहली पंक्ति हुआ, आपको पहली पंक्ति हुआ, या फिर इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। ये क्या है, दूसरी पंक्ति, सेकेंड रो। हिंदी में इसे पंक्ति कहेंगे, इंग्लिश में इसको रो कहेंगे। ये क्या है, तीसरी पंक्ति, थर्ड रो। देखिए यहां से यहां पूरा ये सब क्या है, एक पंक्ति है। ये क्या है, एगो पंक्ति, दूगो पंक्ति, तीन गो पंक्ति है, मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो हुआ ना। तो देखिए तो इस प्रकार अगर हम कहते हैं तो ये क्या होता है, पंक्ति, यानी रो हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रकार भी है, तो इस प्रकार से अगर हम ऐसे इसको करते हैं तो ये क्या है, स्तंभ, एक तरह खंबा की तरह खड़ा, तो इसको स्तंभ कहते हैं। हिंदी में इसको पहली स्तंभ, पहला स्तंभ, या फिर इसको इंग्लिश में अगर आपको कहना है तो फर्स्ट कॉलम, इसको दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, सेकेंड कॉलम। ये क्या हुआ आपको, तीसरा पंक्ति बोला, स्तंभ सॉरी, मतलब थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है इसमें, इतना चीज तो अब लिख दिए, मतलब इसमें हम पहचान कर लिए कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और मतलब इसमें तो इससे ज़्यादा हम देखे ही नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब पूछेंगे कि क्या इसको हम इतना ही में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, आपको जितना मर्जी उतना बढ़ा के लिखे। जैसे हम इसको इतना लिखे हैं ना, तो आप इसको हो सकते हैं दुइयों में लिख दें, A11, A12, A13। आपको और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, कितना, A13 मतलब 11, 12, 13, 14 करते करते आपको मतलब जितना बढ़ाना है अपना में आप बढ़ा सकते। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हम इसको 1 A4 इतना बढ़ा दिए, ठीक है, और बढ़ाना है। अब इसको शुरू कहाँ से, 21 से, फिर 22, 23, 24, फिर 31, 32, 33, A34, फिर A41, A42, A43, A44। इतना हम लिख दिए। और हो सकता है और ज़्यादा लिख सकते हैं, आपको जितना मर्जी है उतना में लिख सकते हैं। हो सकता है तो आप इसको गायब भी कर सकते हैं, तो इतना में भी, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, क्यों दिक्कत नहीं, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। आपको जितना मर्जी है उतना में लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। अब आप पूछेंगे कि ए कहला लिखते हैं, A11, A12, इसका मतलब एक वो स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कुर्सी होता है, तो कुर्सी क्या गिनते हैं, हम कहते हैं कि पहला कुर्सी, दूसरा कुर्सी, तीसरा कुर्सी, चौथा कुर्सी, ऐसे कहते हैं। तो मतलब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुर्सी आ रहा है ना,
तो मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें भी हम एगो जगह का नाम लेते हैं कि ए एगो कॉमन कोई चीज़ है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A14, इस प्रकार से ले लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम रो कॉलम समझ गए। अब देखेंगे कि इसमें किस ऑर्डर में होता है, M क्या है, N क्या है, I क्या है और J क्या है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, सेम यही चीज़ रहने देंगे। अब देखिए सीखना क्या है, इसमें हमको ऑर्डर यानी कोटि, ये क्या होता है M N I J, बस इतने चीज़ सीखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए तो क्या होगा, हमको पहले ऑर्डर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप पहचाने नहीं कर पाएगा कि कौन जुटेगा कि कौन घटेगा कि कोई गुना होगा। तो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ऑर्डर कुछ नहीं, आराम से हम आप लिख सकते हैं। इसको पहले हम ठीक से कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पंक्ति कैगो है, एगो, दूगो, तीन, तो 3, यहाँ कोटि लिख लेंगे, वैसे कोटि बराबर कैगो है, एगो, दूगो, तीन गो, तो 3। स्तंभ कैगो है यानी कॉलम 1 2 3, तो क्रॉस 3। मतलब जो ये मैट्रिक्स हम लिखे हुए हैं वो किस ऑर्डर में है, तो 3 क्रॉस 3 के 3 क्रॉस 3 में है, ठीक है। अब आप और ज़्यादा लिख सकते हैं ऑर्डर या फिर कोटि, इंग्लिश में कोटि कह सकते हैं, नहीं तो अब M क्या है, तो देखिए जो ऑर्डर हम लिखते हैं वो पहलक्का वाला हमारा M होता है और दूसरका वाला हमारा N होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब ये गुना होता है, नहीं, ये गुना नहीं, ये क्रॉस एक चिन्ह है, मतलब दर्शाया जाता है इसको इसी प्रकार। अब देखेंगे I क्या होता है और J क्या होता है, तो इसमें से कोई एगो एलिमेंट उठा लीजिए, इसमें से कोई एगो उठा देते हैं, A2 3 उठा लिए, तो ये पहला वाला होता है वो I होता है, E होता है, इस J होता है। अब इसमें से कोई एगो और एलिमेंट खींच के निकाल लीजिए, मान लीजिए कि A21 निकाल ली, तो ये पहलक्का वाला क्या हो गया I, दूसरका वाला J, सिंपल सा। और अभी उदाहरण तो बहुत सारे लेंगे, अभी तो कुछ नहीं। अब देखिए अब इतना M समझ गए, N समझ गए, I समझ गए और J समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इनमें टोटल कई एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ अवयवों की संख्या या फिर अवयवों की संख्या या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं। तो इनमें कई गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कई गो है, 9। सिंपल सा लॉजिक है। अब चलिए, अब जो ये कुर्सी है मतलब ये स्थान है, इसमें A11 A12, इस पर हम कोई अंक बैठाते हैं। अब बैठाएंगे कैसे, अब देखिए इसको अब समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट M N I J की। अभी और आगे चलेंगे तो बताएंगे, रिवीजन करते हुए चलते हैं। चलिए अब इसको ऑर्डर को हम मिटाते हैं सब चीज। अब देखिए इसी के साथ हम ऐसे मतलब इसको हम लिखे, ये अलग चीज है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कुर्सी के। हम चलिए अब इस पर कोई संख्या बैठाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 5 2 -1 3 4 6 2 9 7 कुछ लिख दिए मैट्रिक्स ऐसे 3 क्रॉस 3 में। तो हम देख रहे हैं मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर में है, तो हम देख रहे हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, मतलब 3 क्रॉस स्तंभ का है 2 3, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स लिखे हैं वो किस ऑर्डर में है, 3 क्रॉस 3 में। अब हम ये पूछ सकते हैं कि जो ये 4 है, ये 4 वो किस स्थान मतलब किस कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो हम देखते हैं मतलब किस स्थान पर यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ सेम देख रहे हैं किस पर है, तो 4 जो है A22 पर बैठा हुआ है। चाहे हम ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे कि A23 की जगह पर कौन इसमें बैठा है, देखो तो 23, अच्छा ये दूसरा लाइन तीसरा नंबर पर 6 बैठा हुआ है। देखिए सेम 2 3 है ना, तो इस स्थान पर कौन बैठा दिए हैं, 6 बैठा दिए। और इसमें अगर कहेंगे कि 2 1 इसमें कौन बैठा हुआ, तो देख रहे हैं 2 1, अच्छा यहाँ पर दूसरा लाइन ये रहा 3 बैठा हुआ है, समझ में आ रहा होगा।
3 2 कौन बैठा हुआ है, तो देख रहा है 3 2, अच्छा 3 2 3 2 इस प्रकार से, तो कितना है 9 बैठा हुआ है। तो ये अब जरूरी नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 और A33, ठीक है। इस प्रकार से ये समझ गए। अब हो सकता है आपको इसमें से वो गायब हो जाए, तो इतना ही, तो इसमें हाईएस्ट कितना तक है, तो अब इसका आप ऑर्डर लिखते हैं, देखते हैं, इस सबको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम सिंपल एग्जाम्पल से चलेंगे समझते हुए। तो देखेंगे कि पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। चलिए आइए ऑर्डर लिखते, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति गिन लीजिए क्या हुआ है, 1 2, तो 2, फिर क्रॉस, अब देखेंगे कि इनमें स्तंभ क्या हुआ है, तो 1 2 3, तो जो हम ये मैट्रिक्स अपना जो ये मैट्रिक्स लिखे हुए हैं वो किस ऑर्डर में है, 2 क्रॉस 3 में। अच्छा इसमें से पूछ लेंगे कि m कितना है और n कितना है, तो बताइए। तो हम बताए थे जो मैट्रिक्स हम जिसका ऑर्डर लिखते हैं वो पहिलक्का वाला कथी होता है, m होता है, दूसरका वाला n होता है। इधर उधर मत कर दीजिएगा, ये m होता है और ये n होता है, न कि ई n होता है, इसको इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहिलक्के वाला ही m होता है, दूसरका वाला नहीं, इधर उधर चेंज कभी नहीं हो सकता है, पहिलक्का वाला ही m होगा और दूसरका वाला n होगा, ठीक है। अब चलिए अब ये हम कह सकते हैं कि इसमें एक बात बताइए कि A31 की जगह पर कौन बैठा हुआ है, तो अब कहेंगे कि 31 ये A11 है, A2 है, A12 है, A13 है, A21 है और ये A22 है और ये के स्थान पर है A23। तो इसमें 31 तो ये नहीं है, हम तो मिटा दिए हैं, तो नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, है ये नहीं है हमारे पास, तो लिखवे नहीं करेंगे, तो छोड़ दिए। चलिए अगर यही पूछें कि ये 21 की जगह पर इसमें कितना है, तो हम देख रहे हैं अच्छा 21 ये रहा 3, सिंपल सा, समझ गए। अब इसमें आप कितना बड़ा भी स्ट्रक्चर लिख लीजिए, कितना बड़ा भी अपना मर्जी से क्वेश्चन बनाइए, उसमें से लिखिए कि क्या हो, ठीक है। आई जे की अब समझते हैं क्या होगा। अब देखिए इसमें आई जे के, अगर मान लीजिए कि ये जो दू है वो किस स्थान पर बैठा हुआ है, ये दू कौन स्थान पर बैठा हुआ, तो हम देख रहे हैं कि A11 A12 मतलब A12 के जगह कौन बैठा हुआ है, दू बैठा हुआ। तो देखिए हम पहला का बोले हैं, पहला वाला I दूसरा वाला J, जो कुर्सी बैठा हुआ है वो कुर्सी का नंबर कितना है उससे हमको मतलब, ठीक है। अब इतना समझ गया। अब देखिए अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या टोटल क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। इससे ज़्यादा इस मैट्रिक्स में कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अब कहें अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, अब वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्या है कि आपको ऐसे दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, आपको कहा कि चलिए m + n निकालिए, था कहेंगे m + n, इसमें तो m है ये नहीं है ना, लेकिन आपको पता है कि m कहाँ होता है n कहाँ होता है। पहले क्या हमको लिखना होगा, इसका ऑर्डर लिखते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन ही बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन आपको लिखा कि 6 7 9 4 ऐसा क्वेश्चन लिखा। अब ये क्वेश्चन है, शर्त ये है पहला नंबर कि m + n निकालिए, कितना होगा, कहिएगा m + n, ठीक है। हम जानते हैं कि m + n है, पहले हमको क्या लिखना होगा, इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर से तो हमको पता चलता है कि m कितना, ऑर्डर कितना हो जाएगा, पंक्ति का एगो 2, तो 2 क्रॉस स्तंभ का एगो यानी रो और कॉलम का है, तो एगो रो है 2 रो है, तो लिख दिए। कॉलम का एगो है तो 1 2, तो 2, तो हमको पता चल गया कि m का वैल्यू कितना है 2 है, n का वैल्यू कितना है 2 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहा है कि m + n निकाल दीजिए, तो हमको m पते है 2 n पते है 2, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इतना आप समझ गए। अब इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक और मैट्रिक्स बनाते हैं और उस पर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाएं,
ठीक है, अभी मैट्रिक्स हम लिख दिए। अब पूछेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हम लिखे हुए हैं वो किस ऑर्डर में है, तो आइए देखते हैं। तो हम बोले थे कि इसमें पहले रो गिन लीजिए कि क्या हुआ है, तो ऑर्डर लिखना है हमको, यानी कोटि। तो 1 2 3 यानी 3 गो कथी है, रो है यानी पंक्ति है, ठीक है। अब क्रॉस, तो क्रॉस ये कंपलसरी होता है, ठीक है, इसको दर्शाने का यही तरीका ही होता है। अब स्तंभ यानी कॉलम का है 1 2, तो 2, समझ गया। रो समझ, मतलब इसका ऑर्डर लिखना समझ गया, ऑर्डर आप आसानी से लिख लीजिए। अब कहेंगे कि चलिए एम एन कितना होगा, तो एम जानते हैं पहिलक्का वाला को एम और दूसरका वाला को एन कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक, काम खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूछे कि ए 3 1 के जगह पर कौन है, 3 1, तीसरा लाइन में पहला, तो ऊपर से आएंगे, तीसरा लाइन में पहला ही है, 4 है, काम खत्म। अब कहेंगे कि ए 11 के जगह कौन बैठा हुआ है, ए 11 पर कौन बैठा हुआ है, तो देख रहे हैं, मतलब पहले ए 1 1 ही होता है, मतलब 7 बैठा हुआ है, सिंपल सा लॉजिक। अब देखेंगे कि ए 2 3 के जगह कौन बैठा हुआ, तो क्या इसमें ए 2 3 है, नहीं ये है, क्योंकि ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 कहाँ नहीं है, तो ये नहीं है, इस दिया हुआ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे। अगर ए 2 2 के जगह, तो हम देख रहे हैं मतलब दूसरा लाइन में दूसरा वाला, तो पहिलक्का लाइन दूसरा लाइन दूसरा वाला, ये रहा, यानी 3 हो गया, क्लियर। चलिए अब उल्टा हम पूछ लेंगे कि जे ये एक है वो कैमा नंबर कुर्सी पर बैठा हुआ, मतलब कौन स्थान पर बैठा हुआ, तो देखेंगे कि एक कहाँ है, यहाँ है, तो तीसरा लाइन में है ना, तो ए 3 1 ए 3 2, तो मतलब ए 3 2 यानी ए 32 पर कौन बैठा हुआ है, एक पहला वाला को ई 3 2 जो लिखे हैं, इसको आई इसको जे कहते हैं, सिंपल सा, आराम से। इसमें आप समझ गए, ऑर्डर समझ गए, एम समझ गए, एन समझ गए, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, आपको जितना मर्जी हो उतना बड़का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस अरेंज में होना चाहिए, मतलब अरेंजमेंट में होना चाहिए। देखिए ये क्या है, अरेंज है, अरेंज में लिखा हुआ है, लेकिन यही इसमें से हटाकर इसको बीच उच में कुछ लगा दे, मान लीजिए 6 10 7, तो क्या ये अरेंज में है, नहीं, कोई अरेंज ही नहीं, क्या है, किधर से किसको ले पता नहीं चल रहा है, इसको मिटा दिए। अब ठीक, तो अब ये क्या, इसी को कहते हैं अरेंज। तो अरेंज में मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स की पहचान क्या है, ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम इसको हटा दें, इक्के को हटा दें, तो क्या मैट्रिक्स है, नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक नहीं दोनों तरफ होगा इस प्रकार तब तक मैट्रिक्स है ही नहीं, ठीक है। अब इतना बात आप बेसिक चीज़ जान गए हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप चैप्टर बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन इसका चैप्टर भी कुछ डाले हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अब देखिए जोड़ और घटाव का नियम समझते हैं कि जोड़ और घटाव का नियम क्या होता है, तो चलिए जोड़ और घटाव। जोड़ घटाव कहने का मतलब, देखिए आपको जोड़ और घटाव आता है तो मैट्रिक्स भी आता है, जोड़े घटाव गुणे है, उससे ज़्यादा इसमें मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। अब देखिए जोड़ घटाव क्या होता है, तो देखिए जोड़ घटाव में 2 गो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो पहिलक्का वाला मैट्रिक्स और दूसरका वाला मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम सेम ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कि हम मैट्रिक्स 2 गो लिखते हैं, 6 7 1 2 प्लस 1 4 2 9। अब कहें कि मैट्रिक्स को जोड़िए था, तो हम क्या बोले हैं कि मैट्रिक्स कब जुटेगा, जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे में कि ऑर्डर सेम है, मतलब आमने सामने। ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 में है, यानी क्या वो एगो 2 गो पंक्ति, तो लिख दिए एगो स्तंभ 2 गो स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 में। ये भी क्या है 1 2 यानी 2 क्रॉस, ये भी क्या है 2 में, यानी दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, जुटेगा। बस ऐसे ही चेक कर लेंगे कि है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो आराम से जोड़ लीजिए। मैट्रिक्स ही बनाइए, चूंकि मैट्रिक्स में ही जोड़ रहे हैं ना। अब आमने सामने वाला जोड़ दिए, 6 इधर है इधर 1 है, तो 6 + 1
फिर इधर 7 है, इधर कितना है 4 है, आमने सामने वाला 7 + 4, फिर 1 है 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, आमने सामने वाला तो 1 + 2, फिर 2 है 9 है तो 2 + 9। अब जोड़ के लिख लीजिए आराम से, कितना हो जाएगा 7 हो गया, 7 × 4 = 11, 3 11। तो यही आप मैट्रिक्स जुट गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब और कुछ देखते हैं, अब क्या नहीं हो सकता है, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों देखेंगे, क्योंकि इसी से आपको समझ में आने वाला है। नहीं तो अगर आप होता क्या है वो तो हम सीख लेंगे, लेकिन क्या नहीं होता है ये अगर नहीं मालूम रहेगा तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जो वो कभी जुटवे नहीं करेगा, आपको उसको जोड़ने में लगे तो वो कभी जुड़ता है नहीं। तो कैसा मैट्रिक्स नहीं जुड़ता है वो भी हम देखते चलेंगे। तो देखिए चलिए इसी से समझते हैं। इसको हम और बड़का तंका कर लेते हैं। मान लीजिए कि 7 हो गया, ये 3 हो गया। अब कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए था तंका, तब कहेंगे कि अरे मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं। चलिए एक बार इसका तो हम जानते हैं कि 2 × 2 में ऑर्डर में है, ये कौन ऑर्डर में है 1 2, तो 2 स्तंभ का 1 2 3। अब कहेंगे इसको जोड़िए, तो हम क्या बोले हैं कि जोड़ हो या फिर घटाओ, जोड़ हो या फिर घटाओ, दोनों का मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है या नहीं, तो ये क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा। ये दोनों कभी मैट्रिक्स नहीं जुट सकता, सिंपल सा है। अगर घटाना ही होगा तो घटाव भी नहीं होगा। जोड़ और घटाव के लिए जोड़, लेकिन गुना के लिए नहीं होता है। हम सिर्फ जोड़ और घटाव की बात बोल रहे हैं, गुना के लिए अलग कंडीशन होता है, ठीक है। तो गुना को हम बाद में, इस जो चैप्टर पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा इसका 3.1 से स्टार्ट होता है ना मैट्रिक्स का, तो वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद गुना है। चूँकि इसको नहीं तो ये थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इसी को समझ लीजिए, बेसिक बस मैट्रिक्स समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब चैप्टर एक्सरसाइज आराम से बन जाने वाला है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। मान लीजिए जोड़ रहा है ना, और कहता है कि घटाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने के लिए तो जोड़ दिए, घटाने के मतलब 6 में से 1 घटेगा, चूँकि घटाव है ना इसीलिए 6 में से 1 घटेगा कितना 5, 7 में से 4 घटेगा कितना 3, 1 में से -2, चूँकि 1 - 2 होना है तो -1 होगा। अब 2 में से -9 घटेगा तो कितना -7 होगा। तो ये क्या हो गया, घटा हो गया। जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा अलग, लेकिन किताब में आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखेगा। अब कैसा दिखेगा कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे भी आप बना सकते हैं। कि अगर दिया रहेगा क्वेश्चन इस प्रकार से, तथा b बराबर a दिया हुआ है मैट्रिक्स इतना, अब कहता है कि चलिए a + b कीजिए, a + b, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम a का वैल्यू रखेंगे, यहाँ उठा के इसको करा लीजिए, कितना a है ना, तो a का वैल्यू हमको पता है कि इतना 3 - 2 4 5, प्लस है तो प्लस ले देंगे। b का वैल्यू कितना है, b नहीं रखेंगे, b जो दिया हुआ है वो रखेंगे, 1 3 -5 और 8। अब दोनों को जोड़ लीजिए, सिंपल सा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो -1, इसको 13, तो हो गया a + b कितना हो गया, a + b बराबर आपको इस प्रकार हो गया। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार से ला देना है, और तब जोड़ या घटाव करना है, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स में इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब देखिए ये जोड़ घटाव अब खत्म होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं x y का मान कैसे निकलता है, इसमें मान भी निकालना होता है, आपको चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसको भी देखते हैं। तुलना करना है, दो मैट्रिक्स आपको मिला हुआ है, 4x 3 9 4 बराबर 8 3 9 4, चूँकि इक्वल है इसीलिए हम सबको सेमी काट दें। अब देखिए मान लीजिए कि इसमें आपको x का वैल्यू निकालने के लिए कहा कि x का वैल्यू क्या होगा, तो हमको x वाला है ना उसी से हमको मतलब है, उसके अलावा दूसरा से कोई मतलब नहीं।
चूंकि देख रहे हैं कि x किसके साथ है, इसके साथ, उधर इसके सामने कौन है, तो हम निकालेंगे 4x, उसके उधर बराबर कितना है देख लीजिए, इसके सामने कितना 8 है ना, तो 8, तो फाइनली x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूना 8, x का वैल्यू 2 हो गया। सिंपल सा, सिंपल निकल गया। और कुछ करना है, मान लीजिए चलिए हम इसमें और कुछ परिवर्तन कर दें, यहाँ लिख दिए 2x 27y 10 या फिर 18z और 4 कुछ लिख दिए। अब कहें कि चलिए x भी निकालिए, y भी निकालिए, z भी निकालिए, सब अलग अलग निकालना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इधर देख रहे हैं 2x बराबर उधर कितना है 8 है, तो 2 से 2 चौका 8, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 4, काम खत्म। अब अगला नेक्स्ट 27y बराबर उधर कितना है, तो 3 है, जस्ट सामने सामने, तो y बराबर कितना होगा 3/27 मतलब 1/9। और कुछ हो, अब निकालना है कथी z, तो z में देख रहे हैं सेम सेम, मतलब 18z बराबर उधर कितना है, तो उधर 9 है, तो z बराबर कितना आ जाएगा 9/18, 9 दूना 18, यानी z का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो आप लिख लीजिएगा, तो x बराबर आपका 4, y बराबर 1/9 और z बराबर 1/2। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा। अब आप सोचेंगे कि मैट्रिक्स कहाँ गायब हो गया, जोड़ और घटा में केवल मैट्रिक्स का काम आता है, इसमें नहीं आता। क्यों, x उसका वैल्यू निकालना तो उसमें काम नहीं आता, क्योंकि हमको निकालना है तो तुलना करना है, इधर से 2 खींच लिए, इधर से 8 खींच लिए, तो ये अब निकल गया x का वैल्यू। फिर इधर से 27y निकाल लिए, इधर से 3 निकालिए, आमने सामने वाला निकालेंगे, ना कि इसको खींच लिया इधर से इधर किसी को खींच, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि इक्वल आमने सामने वाला है, ठीक है, तो आमने सामने वाला ही लेना। और इस प्रकार से भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन किताब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर 100% आपको बन ही जाएगा। आज का एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है, 3.0। अब गुना उना करने वाला में भी इसमें कुछ आता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो गुना कैसे करेंगे, कुछ संख्या से गुना करते हैं, मतलब मैट्रिक्स का गुना नहीं सीखते हैं, संख्या से गुना। मान लीजिए कि यहाँ 4 है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 9 1 2 3। अब कहा है कि चलिए इसको गुना कीजिए था। अब गुना करें, 4 बाहर खड़ा हुआ, तो 4 हमको बाहर नहीं चाहिए, चलिए अंदर इसको भेजते हैं। अब कैसे, अभी गुना होगा तो किसी एक के साथ नहीं जाएगा, सबके जोड़े गुना। 4 6 चौका 24, 9 चौका 36, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये हो गया गुना। तो इसी अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर कोई भी संख्या अगर बाहर रहा है तो उसको अंदर खींच लीजिए, तभी वो जोड़ होगा, ना तो घटा होगा, नहीं तो आपको वैल्यू निकलेगा, ठीक है। पहले ये बाहर है उसको पहले अंदर ले लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैट्रिक्स में कोई बाहर है तो सबके साथ बारी बारी से जो भी रहे वो गुना हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद तुलना करने वाला होता है, आप उससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स भी समझ गया, एमएन ऑर्डर सब टोटल चीज़ मैट्रिक्स में, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, मैट्रिक्स के टाइप का भी क्वेश्चन हम बना दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, मैट्रिक्स डालिएगा तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बना हुआ है टोटल, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ये इंट्रोडक्शन था, मतलब कॉन्सेप्ट इज पावर, इसीलिए हम आपको ये बताएं। अब इसके बाद से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ एक्सरसाइज में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो ज़रूरी थोड़ा कि 100 क्वेश्चन बन जाएगा, 100 एक ही तरह का, 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर बनता है, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज बनाइएगा आराम से, वो बन जाने वाला है, तो ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब रेगुलर आपको वीडियो आने वाला ही है, अगर कोई समस्या नहीं आता है तो, ठीक है। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।